हेलो फ्रेंड्स, जय मसीह की। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह का सूली पे रहते हुए जो चीज उसने कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 30वें वचन में जैसा लिखा है कि पूरा हुआ है, उस चीज के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, व्याख्या करने वाला हूँ। और जब यीशु मसीह ने पूरा हुआ है क्या कर कहा है, उसका मतलब यह है कि यीशु मसीह की पूरी जो मिशन था इस धरती पे, वो था ह्यूमन बॉडी में, अपनी देह में, अपनी तन में ह्यूमन सिन जो था उसको पनिश करना था, उसको कुचल देना था, उसको ट्रैम्पल डाउन कर देना था, उसको पनिश करना था ह्यूमन बॉडी में। तो ये जो व्यक्ति जिसमें जीवन होता है, सिर्फ हर एक व्यक्ति जैसा ह्यूमन बॉडी में ही था, पर हर कोई ह्यूमन बीइंग जैसा आदम का बीज नहीं था, आदम का बीज नहीं था। तो मतलब ह्यूमन बीइंग का स्पिरिट जो इनहेरेंटली जो लाइफलेस जो होता है, वो सिंफुल नेचर अपने पूर्वजों से, अपने पेरेंट्स से हम लोग जो पाते हैं, स्पिरिट की जो फॉलन नेचर। और उसी की वजह से ह्यूमन बीइंग करप्टेबल बॉडी, मतलब जैसे ही पैदा होता है अपनी स्टेज वाइज बड़ा होता जाएगा, चाइल्डहुड, टीनेज ईयर्स, यंग लाइफ, अडल्टहुड, मिड लाइफ, उसके बाद ओल्ड एज, उसके बाद सिर्फ मिट्टी को ही जाएगा आदमी, और मिट्टी से जो बना है मिट्टी में ही जाएगा, जैसा कि बाइबल कहता है। और उससे 1 इंच भी नहीं, क्योंकि जब आदम बनाया गया था, मिट्टी से बनाया गया था एक आदमी पर जब मिट्टी से बना, सिर्फ मिट्टी लिविंग बीइंग नहीं बनी। जब परमात्मा का सांस जब एडम में ब्रीथ किया गया था, तब वो एक लिविंग बीइंग बना, एक स्पिरिट बीइंग बना। और जो स्पिरिट बीइंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो अनएंडिंग लाइफ है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हुए उससे कंजंक्शन में ह्यूमन बॉडी जो मिट्टी भी था, वो एक ऑर्गेनिक बीइंग, एक लिविंग बीइंग, इतनी लिविंग सेल्स और टिश्यूज के साथ मैकेनिज्म होने वाली, और ह्यूमन बॉडी की जो मैकेनिज्म होती है उन सब चीजों के साथ चलाने जाने वाला एक लिविंग बीइंग बन गया। जैसे कि एक ट्रेजेक्टरी होता है, जब ह्यूमन बीइंग ने अपराध किया, जब ह्यूमन बीइंग का पाप करके फॉलन स्टैंडर्ड्स पे, जब परमेश्वर का जो लॉ होता है उसका फॉलन स्टैंडर्ड्स पे वो गिर गए हैं, तो उसका स्थिति वो हो गया, स्पिरिट बीइंग जो है, उसकी स्पिरिट का लाइफ जो है वो लाइफलेस हो गया है। उसका मतलब ये, और डायरेक्टली लाइफलेस की जो अंतिम स्थिति जो है वहां तक पहुंचाया नहीं गया, पर वो उसका स्टैंडर्ड, उसका स्टेट वही हो गया। और उसके बाद जो बॉडी है, जैसे कि हम एक पत्थर को कहीं खड़ा होके फेंकेंगे तो ऑब्वियसली कुछ दूर जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो उसका मतलब ये रहा कि जैसे कि हम लोग एक पत्थर को फेंके हैं, और आगे जाते जाते ही जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो धरती का जो आकर्षक शक्ति होता है, वो उस पर भारी पड़ता ही जाएगा। जितना फोर्स से आदमी फेंकेगा, जितना उसकी स्ट्रेंथ है, वो आगे जाते जाते वो कमजोर पड़ जाता। उसकी जो पत्थर की आगे जाने का सफर जो है, उसके लिए ताकत काफी नहीं रह जाता है। और धरती पे अगर कोई एक पत्थर को फेंकेंगे तो आगे जाते जाते ट्रेजेक्टरी, वो वाला पत्थर नीचे गिरता ही जाएगा, और ग्रेविटेशनल पुल उस पर भारी पड़ता ही जाएगा, और आखिर नीचे गिर जाएगा। तो उसका मतलब ये रहा कि ह्यूमन बॉडी ह्यूमन स्टैंडर्ड्स में, परमेश्वर का स्टैंडर्ड्स से नीचा जब पड़ गया है, तब इसकी जो लाइफ की शक्ति है वो वो रुक गया है। और वो जो है, जैसे कि आगे जाते जाते आदमी मिट्टी में ही, मिट्टी समान होता ही जाएगा, और मिट्टी में मिल जाएगा आखिर में। तो ये स्थिति एक बॉडी की है, और दूसरा है एक स्पिरिट की है। और ये जो ऑपरेशन है, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे आना था, बॉर्न ऑफ वुमन, जैसे गलतियों की लिखी पत्री 14 अध्याय 4 वचन में हम लोग देखेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री को जन्मा हुआ एक व्यक्ति है, पर एट द सेम टाइम आदम का बीज नहीं था। तो मतलब जो सिंफुल स्टेट जो था ह्यूमन बीइंग का, स्पिरिट का, वो वाला स्थिति में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि स्पिरिट का फॉलन स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको एडवांटेज मिल गया है, अनफेयर एडवांटेज मिल गया है। ह्यूमन
और इसको पाप का बारीपन प्रभु यीशु मसीह के बॉडी पे नहीं रहेगा कहकर भी नहीं है, क्योंकि वो हर एक मनुष्य जैसा फ्लैश एंड ब्लड में इस धरती पर आए हैं। मतलब सिर्फ उसकी जन्म ही नहीं, उसके बाद का जो 33 साल या 33.5 साल का प्रांत का जो जीवन उसने इस धरती पर जिया है और उस पूरी टाइम ह्यूमन बीइंग के बॉडी में ही जिया है। और उसका मतलब मनुष्य के बॉडी में जिया है, उसका मतलब जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी करप्टेबल स्टेट में जो पहुंची है, मतलब हर एक सेल इसमें आदमी को फॉलन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं परमेश्वर के, उसकी ओर ही खींचता जाएगा। ह्यूमन फ्लैश सिन की ओर ही आदमी को खींचता जाएगा। और ये 33 साल की जिंदगी में हर एक सेकंड उसमें चला ही होगा, उसकी बॉडी में, उसकी माइंड में। और ह्यूमन बॉडी मतलब उसके साथ एक, मान लीजिए एक व्यक्ति को उसके साथ में भेज दिए गए हैं और उसकी कंप्लीट मिशन यही है, उसकी ह्यूमन बॉडी की फ्लैश एंड ब्लड वाला बॉडी को कंप्लीटली उसका वही एक ही मिशन है, परमेश्वर यीशु मसीह को पाप करवाना, चाहे वो डीड में हो, थॉट में हो, सोच में हो और क्रिया में हो, अपने हाथों से हो, कैसे भी हो, और उसकी पूरी जिंदगी इस धरती पर जो रहा उसको पाप की ओर ले जाना। और उस पे विजयी पाकर अगर सूली पे चढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उसका मतलब ये रहा कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन करप्टेबल बॉडी, मतलब वो करप्शन पाप और डेथ के होल्ड में नहीं थे इस धरती पे। जब दो फ्लैश एंड ब्लड की बॉडी में प्रभु यीशु मसीह जिए, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। पर जब ये सूली पे चढ़े हैं यीशु मसीह, सिन को खींचता हुआ, ड्रैग करते हुए, पाप को ड्रैग करके सूली पे ले गए हैं। और सिन जो है करप्टेबल बॉडी, मतलब करप्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ह्यूमन बॉडी में यीशु मसीह है। तो मतलब उसके लिए अगर उस बॉडी को, और पाप स्पिरिट पे जो है उसका प्रभाव जो है वो ह्यूमन बॉडी पे ऐसे ही दिखने वाला है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक यही है। और सिन का जो प्रभाव है, सिन का अगर जो बॉडी पे है, और ऐसा व्यक्ति हो जो सिन की करप्शन की स्टैंडर्ड्स में कम पड़ गए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स पे कम पड़ गए, और वो वाले सूली पे, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने आप को जिला उठा नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फॉलन स्टैंडर्ड से उसका मौत में जाना, नरक में जाना, लाइफलेसनेस जो है वो अंतिम लाइफलेसनेस तक जाना वो नियम है, वो लॉ है। तो वैसे ही जाएंगे। तो उसका मतलब एक स्पिरिट बीइंग ऐसा होना चाहिए, कंप्लीटली अनमार्ड होना चाहिए बाय द सेम, और वो बॉक्स चेक होगा। उसके बाद ह्यूमन बॉडी उसकी है, उसमें एक भी पाप ना किया होना चाहिए, और वो वाला बॉडी अगर सूली पे चढ़ेगा, और जैसे पर एट द सेम टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जो हर एक व्यक्ति का जो पाप का बोझ के वजह से ह्यूमन स्पिरिट पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अगर सूली पे जाएंगे तो उसको, उस व्यक्ति, उस बॉडी को पनिश करेंगे, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंप्लीटली पनिश करेंगे। तो मतलब वो बॉडी जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट डिमेंशन में बदल सकता है। और स्पिरिट जो है, स्पिरिट भी अनमार्ड है, जैसे कि परमेश्वर की स्पिरिट है, वो धरती पर आया है, और स्पिरिट कंप्लीटली 33 साल तक अटैक के अंदर ही था, और उस पर विजय पाकर स्पिरिट भी अलाइव है, और इसकी बॉडी करप्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही जिया है। पर एट द सेम टाइम उसकी स्पिरिट 33 साल में हर एक टेम्पटेशंस के खिलाफ विजयी पाया है। तो उसका मतलब सिन की ह्यूमन बॉडी पे जो शिक्षा होना था, करप्शन पे जो शिक्षा होना था, वो भी हो गया, और उसके बाद स्पिरिट अनमार्ड रहा है, और उसका मतलब स्पिरिट और बॉडी कंप्लीटली रिजरेक्टेबल। प्रभु यीशु मसीह अगर विजय पाकर उसकी सूली पे जो पाप को खींच के ले गया है, उसकी पनिशमेंट होगा, उसको उसमें कुचल देना चाहिए, पाप की बोझ को, पाप की ताकत को, शक्ति को, और कंप्लीटली सिन की ताकत को नेल कर देना चाहिए। और वो चीज हुआ है सूली पर, और वो सूली पे उसकी पनिशमेंट जब हो गया है सिन का, और उसके बाद अपने आप को, अपनी बॉडी, अपनी स्पिरिट को इवैल्यूएशन के लिए परमेश्वर की हाथ में छोड़ा है। और उसके बाद जैसे कि बाइबल कहता है, वो मुझे एक क्षयता
देखने नहीं देगा कहकर, और उसको करप्शन देखने नहीं दिया परमेश्वर, क्योंकि वो पाप पे विजयी थे ह्यूमन बॉडी में रहे पर भी। और जब उसका जिला उठाना हुआ है प्रभु यीशु मसीह का, उसका मतलब ये रहा कि जो सिर्फ उसका सैक्रिफाइस था, उसकी सिन की जो पनिशमेंट था उस पे, उन पे उसकी बॉडी में जो हुआ है, जैसे कि हम लोग देखते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन में हम लोग देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह पाप को अपनी देह में बेर किया है, पापों का बोझ को उसने उठाया है अपनी ही तन में, अपनी ही बॉडी में, और उस चीज को, उस बॉडी को, उस करप्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेनिंग बॉडी को सूली पे ले गया है, वहां पे कुचल दिया है, उसकी पनिशमेंट हो गया है, और उस पर विजय भी पाए है। पाप को ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी में पनिश करना, और जो बॉडी और वो बॉडी केपेबल होना चाहिए, और गॉड्स की, परमेश्वर का लॉस के स्टैंडर्ड्स पे गिर जाना नहीं चाहिए। और वैसे ही मिशन को अकॉम्प्लिश प्रभु यीशु मसीह ने सूली पे किया है, जैसे कि इस धरती पर जिए है, पाप की शक्ति पे विजय पाकर, और अपनी बॉडी को सूली पे ले गए हैं, सिन को अपनी बॉडी में पनिश किया है, पनिशमेंट को ले गया है, परमेश्वर ने उसकी बॉडी में सिन को पनिश किया है। अब जाके अगर उसकी इवैल्यूएशन में प्रभु यीशु मसीह विजय पाएंगे सिन पे, ऑब्वियसली इसके नाम शक्ति, जीवन की जो शक्ति रहता है उसके साथ अब जीवन को प्रकट करेंगे, जैसे कि रोमियो के पत्री 1 अध्याय 14 वचन में हम लोग देखेंगे, डिक्लेयर टू बी द सन ऑफ गॉड विथ पावर। अब ये सन ऑफ गॉड के नाम पे, सन ऑफ गॉड का जो नाम है उस पे, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है उस पे जीवन का प्रकट होगा। उसका मतलब यह है कि लॉफुली, जो लॉफुल रिक्वायरमेंट्स होते हैं व्यवस्था का, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किए हैं, पाप की शिक्षा अपनी बॉडी में प्रभु यीशु मसीह का बॉडी में हुआ है, और जिला उठाना जाना मौत से। परमेश्वर का यह कहना है कि सूली पे राइटफुली, लॉफुली ताकत भरा व्यक्ति, जो मौत पे और पाप पे विजयी ही प्रभु यीशु मसीह सूली पे रहकर पाप को सूली तक ले गए, और सूली पे अपनी पाप को कैद कर अपनी बॉडी में पाप का बोझ उठा के, पर पाप पर विजयी ही रहकर सूली पे ले गए हैं, और वहां पे पनिशमेंट के लिए, और परमेश्वर ने उस बॉडी को और उस बॉडी में सिन को पनिश किया है। और यही मिशन था परमेश्वर का, जब भी अनाथ काल से, सृष्टि की आरंभ से, या फिर सृष्टि की आरंभ से पहले से। और ये जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे जब इस चीज को होते हुए समझा है, और कुछ ही देर में, और ये चीज कहकर, पूरा हुआ कहकर, वो अपनी रूह को, वो इस धरती की जिंदगी को खत्म कर देते हैं। उसका मतलब, और इसका कहने का मतलब ये रहा कि ह्यूमन बॉडी की जो सिन था, ह्यूमन बीइंग का जो सिंफुल नेचर था, वो प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में खींच के सूली पर ले जाया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और उसने वो चीज किया है। और और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि उसकी पनिशमेंट मेरी बॉडी में हो गया है, और मैं सिनलेस रहा, और अब मेरा लाइफ है, स्पिरिट एंड बॉडी का, वो सब्जेक्शन में जाएगा और इवैल्यूएशन में जाएगा। और अगर सिंफुल रहेंगे तो ऑब्वियसली परमेश्वर का एक मौकरी हो जाता था, अगर ना ही किसी को जीवन दे पाएंगे उसके नाम में, उसमें एक बनकर, और साथ साथ परमेश्वर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि सिंफुल रह गए हैं ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के कंजंक्शन में, ह्यूमन बॉडी से ये जो इनकारनेशन में मिला हुआ ऑपरेशन था उसमें फेल हो गए, तो हो गए हैं। तो मतलब सिर्फ आदम के डिसेंडेंट्स के लिए ही नहीं, और आदम के डिसेंडेंट्स को लाइफ रिजरेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, और एट द सेम टाइम परमेश्वर नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह ने विजयी हुए हैं मौत पे, और ये मिशन था प्रभु यीशु मसीह का, और ये मिशन था परमेश्वर का, सिन को उसकी बॉडी में पनिश करने के लिए, शिक्षित करना था, पनिश करना था, वो चीज कंप्लीट किया, वो चीज
परमेश्वर ने किया है, और वो वाला मिशन पाप को अपनी बॉडी में सूली तक ले जाना और शिक्षा के लिए, पाप को अपनी बॉडी में शिक्षा के लिए ले जाना, सूली पे नेल करना, वो वाला चीज को प्रभु यीशु, ताकि पाप उसकी बॉडी में शिक्षित हो, कुचल दिया जाए और नेल किया जाए। और इस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने किया है, और जैसे इस चीज को किया है प्रभु यीशु मसीह ने पूरा हुआ कहकर कहा है। उसकी मौत तक वो सिन पे विजयी ही रहे, इसके लिए उसका जिला उठाना हुआ है, और ये पूरा हुआ सूली पर। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उस वचन का, उस शब्दों का मतलब ये है। मैं आशा करता हूं कि आज यहाँ पे आपने कुछ नया चीज सीखे हैं। आप अगर क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस का सब्सक्राइबर नहीं है तो कृपया मेरा चैनल का सब्सक्राइबर बनिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।